आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लॉकडाउन 4 के अंतिम दिन महाराष्ट्र का बड़ा फैसला, 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 30,706 कोरोना के केस। कोरोना से अब तक 1135 लोगों की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 4,900 से ज्यादा नए मामले, 120 लोगों की मौत। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के केस 90,927 तक पहुंचे। देश में कोरोना से अब तक 2,872 लोगों की जा चुकी है जान। 34,109 मरीज स्वस्थ भी हुए। यूपी में कोरोना के 203 नए मामलों के साथ तादाद पहुंची कुल 4200 के पार। अब तक 104 लोगों की मौत। एमपी में कोरोना केस के 4800 के करीब। एक दिन में 195 नए मामले। अब तक करीब 250 लोगों की जान गई। राजस्थान में 213 नए मामलों के साथ कोरोना केस की तादाद पहुंची करीब 5000। अब तक 125 लोगों की मौत। गुजरात में भी जारी है कोरोना की बढ़त। एक दिन में 1000 नए केस, कुल तादाद 11,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 10,585 केस, 74 लोगों की हो चुकी है मौत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ने आज राहत पैकेज के 5वें और अंतिम चरण की दी जानकारी। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान। निर्मला सीतारमण के मुताबिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का गरीब मजदूरों को मिल रहा है लाभ। कुल 20 करोड़ जनधन खाते में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए। निर्मला सीतारमण ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर किया हमला। मजदूरों को रोककर बात करने का वक्त नहीं। कांग्रेस सरकारों को और ट्रेन मंगवाने का निर्देश दे। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को। आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो, और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से। उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। हेल्थ बजट बढ़ाएंगी सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने भारत में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट और N95 मास्क बनाने की दी जानकारी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर किए गए। 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं चावल दिया गया। निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। जरूरतमंद छात्र स्वयं प्रभा DTS सेवा से कर सकते हैं पढ़ाई। फिलहाल ऐसे 3 चैनल, कुल 15 ऐसे चैनल चलाए जाने की है योजना। दीक्षा के जरिए छात्रों को ई कंटेंट मुहैया करवाया जाएगा। कम्युनिटी रेडियो से छात्रों को दी जाएगी मदद। 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाने की इजाजत। निर्मला सीतारमण ने कंपनी एक्ट में बदलाव की दी जानकारी। CSR बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूची से हटाया गया। कल दिल्ली के सुखदेव नगर इलाके में मजदूरों के बीच पहुंचे थे राहुल गांधी। मजदूरों का हालचाल जाना, मदद का दिया भरोसा। निर्मला सीतारमण के राहुल गांधी पर वार के बाद सुरजेवाला ने किया पलटवार। कहा क्या पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बेबस मजदूर अब ड्रामेबाज लगते हैं। सुरजेवाला ने मजदूरों के दर्द पर मोदी सरकार से माफी मांगने की मांग की। मोदी सरकार को संवेदनहीन, सूदखोर सरकार करार दिया। निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए। लॉकडाउन 4 के नियम कायदों का आज होगा ऐलान। आज खत्म हो रही है लॉकडाउन 3 की मियाद। देश के 30 जिलों में लॉकडाउन में सख्ती जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक तैयार हो चुका है लॉकडाउन 4 का खाका। स्थितियां सामान्य बनाने के लिए कई स्तर पर दी जा सकती है छूट। कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में नहीं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सभी चाहते हैं छूट। लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की नहीं होगी छूट। दुकानों को मिल सकती है छूट। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा हो सकती है बहाल। रेड जोन में सीमित यात्रियों की संख्या के साथ ऑटो टैक्सी सेवा को दी जा सकती है छूट। सहारनपुर में अंबाला हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का जबरदस्त हंगामा। सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग भवन के शेल्टर हाउस में ठहरे मजदूर घर जाने के लिए बेताब हुए। बिहार जाने के लिए सिर पर साजो सामान रखकर पैदल निकले मजदूरों ने रोके जाने पर किया बवाल। ट्रक में जाने से रोके जाने पर तोड़फोड़ पर आमादा हुए मजदूर। पुलिस ट्रक जाने की परमिशन नहीं
होने की देती रही दुहाई। मजदूरों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मजदूरों के प्रति पुलिस का रवैया बेहतर दिखा। मजदूरों को खाने पीने और बस के इंतजाम का दिया भरोसा। रीवा में जुटे 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने किया हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ट्रक और पैदल यूपी बिहार जाने से रोके जाने पर बेकाबू मजदूर। पूरी व्यवस्था हो रही है। 300 बसें करीब आ रही है। 300 बसें आ रही है। हंगामा कर रहे एक मजदूर पर पुलिस ने बेतहासा डंडे बरसाए। सामने आई तस्वीरें। जबलपुर से श्रमिकों को लेकर यूपी जा रही बस सतना में हाईवे पर खड़ी ट्रक से टकराई। 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल। घायल मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद रीवा में संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया। कानपुर में जाजमऊ पुल पर रोके जाने पर मजदूरों ने किया हंगामा। सड़क पर धरना देते हुए जमकर की नारेबाजी। राजकोट में शाहपार में भारी तादाद में जुटे प्रवासी मजदूर किया हंगामा। सड़क पर फेंके पत्थर। मजदूरों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहुंचाई क्षति। कुछ कारों में की तोड़फोड़। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास जुटे प्रवासी मजदूर। कल हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने ट्रकों में मजदूरों के आने पर लगाई रोक। ताला मार दिया हम लोग, तभी वहाँ से 12 बजे रात में भागे हूँ ना। और क्या, जब भूखे प्यासे बता 12-1 बजने जा रहा है, भी नहीं देता है भाई साहब। मथुरा में मजदूरों ने किया हंगामा। हाईवे पर आगजनी। ट्रकों से जा रहे मजदूरों ने मथुरा में पुलिस ने रोक दिया। हादसे के बाद सीएम योगी का है सख्त निर्देश। कुशीनगर में मजदूरों से भरी बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। 12 लोग हुए घायल। झांसी में मजदूरों से भरी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। 3 मजदूर घायल। भिंड में बाइक सवार 3 प्रवासी मजदूरों को ट्रक ने कुचला। 2 लोगों की मौके पर मौत। जिले में हिंदूराव अस्पताल के 6 और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना। मेडिसिन डिपार्टमेंट में आधा स्टाफ होम क्वारंटीन। दिल्ली में शिक्षक की कोरोना से मौत। शकरपुर के एमसीडी स्कूल में राशन बांटने की ड्यूटी में लगा था शिक्षक। रोहतक में पीजीआई के डॉक्टर की पत्नी समेत 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। इनमें सफाई कर्मचारी और एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी शामिल। चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना पीड़ित एक्सरसाइज करते नजर आए। पीपीई किट में मौजूद मेडिकल स्टाफ ने बढ़ाया उत्साह। कोरोना संकट से जूझते पाकिस्तान में क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की छल की हताशा। भारतीय सेना और पीएम मोदी के लिए उगला जहर। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की आफरीदी को नसीहत। पाकिस्तान का भारत से हमेशा पिटने वाला पढ़े इतिहास। दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों और दिल्ली के लिए अब दिल्ली सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दर्दनाक हादसे में दंपति और 2 बच्चों समेत 4 की मौत। 3 लोग बाइक पर पलटा टैंकर। जलपाईगुड़ी में मजदूरों से भरी बस हादसे के शिकार। 32 मजदूर घायल। रीवा में बैरिकेड तोड़कर यूपी बिहार के प्रवासी पहुंचे प्रयागराज। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ठहरे पैदल सफर करने वाले मजदूर। पुलिस ने सभी को जूस के बांटे पैकेट। नागपुर से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। ट्रकों पर सवार होकर सैकड़ों की तादाद में सफर करते हुए दिखाई दिए मजदूर। हरियाणा के पलवल से यूपी के फर्रुखाबाद ऑटो साइकिल से निकले मजदूर। कहा फॉर्म भरने के 11 दिन के बाद भी नहीं मिला साधन। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में तपती धूप में पैदल सफर कर रहे मजदूरों की एक बिजनेसमैन ने की मदद। 60,000 रुपए खर्च कर मुहैया कराया साधन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्रवासी मजदूरों की मदद में आगे आए स्थानीय नागरिक। सभी को दिए खाने के पैकेट। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बैरियर तोड़ते हुए महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। आरोपी हिरासत में। अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को स्टेशन से बाहर आने दिया गया। लुधियाना से पैदल आजमगढ़ जा रहे 78 मजदूरों ने रास्ते में तय किया
ट्रक ड्राइवर ने 15,000 लेने के बाद और पैसे की मांग की। शिकायत पर पुलिस ने शामली में किया गिरफ्तार। पंजाब में कर्फ्यू हटने के ऐलान से श्रद्धालुओं में खुशी। हरमिंदर साहिब में दर्शन के लिए निकले भक्त। राजस्थान के पाली में लॉकडाउन की बोरियत दूर करने के लिए एक दंपति ने दोबारा एक दूसरे से शादी की। घर में लिए फेरे में दंपति के साथ उनके बच्चे भी शरीक हुए। दिल्ली से पैदल यूपी के जौनपुर सफर करने को मजबूर मजदूर। कहा यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अब नहीं मिल रहा कोई मैसेज। राजस्थान से यूपी के मजदूरों को बस के जरिए भेजा जा रहा है घर। थर्मल चेकिंग के बाद मजदूरों को बस में मिली एंट्री। अहमदाबाद से पैदल यूपी आ रहे मजदूरों को भरतपुर में पुलिस ने ट्रकों में बिठाकर भेजा। ट्रक ड्राइवर ने जबरन मजदूरों को बिठाए जाने का दिया हवाला। गुजरात के मेहसाणा से 1800 प्रवासी मजदूरों को लेकर अलीगढ़ पहुंची श्रमिक स्पेशल सैनिटाइज बसों से मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजा गया। अमरोहा में मंत्री चेतन चौहान ने किया मोदी योगी रसोई का उद्घाटन। जरूरतमंदों को मुहैया कराया जाएगा भोजन। एमपी के नागदा में मजदूरों पर गिरी मशीन। कुएं से मिट्टी निकालने के दौरान हादसा, 2 की मौत। हरदोई में ज्वेलर को लूटने की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी में कैद वारदात। इलाके में दहशत। सासाराम में क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों ने किया बवाल। घटिया खाना देने का आरोप। देवरिया में कोरोना संदिग्धों की जांच करने गए डॉक्टर्स की टीम से बदसलूकी। जान से मारने की दी गई धमकी। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में बच्चों की पढ़ाई पर दिया गया ध्यान। शिक्षावाणी नाम से शुरू किया गया खास कार्यक्रम। मुंबई से 2 ट्रकों में छिपकर मुरादाबाद पहुंचे 16 श्रमिक। पुलिस ने रोका। डोडा में आतंकी मुठभेड़ खत्म। 2 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी ताहिर अहमद भट्ट की हुई पहचान। दूसरे आतंकी की नहीं हो सकी शिनाख्त। सुकमा में आंधी बारिश से आई आफत। आइसोलेशन सेंटर पर गिरा पेड़। 40 मजदूर बाल बाल बचे। आंधी बारिश से सुकमा में कई घरों की छत भी उड़ी। हुआ भारी नुकसान। बिहार के डीजीपी का फिर दिखा नया अंदाज। एक मर्डर केस में सबूतों की तलाश के लिए नदी में छलांग लगा दी। कैथल में कार में मिली लाश। शरीर पर जलने के भी निशान। मौत से कुछ वक्त पहले शराब पीते देखा गया था। कैमूर में बिहार यूपी बॉर्डर पर जाम को लेकर चेते अफसर। 45 किलोमीटर लंबा जाम खत्म कराने के लिए चर्चा की। दिल्ली में रोड पर महिला की पिटाई। महिला पर स्कूटी जलाने की कोशिश का आरोप। नरसिंहपुर में बदमाशों ने पुलिस पर किया कातिलाना हमला। पूछताछ के दौरान सिर पर मारी ईंट। अलीगढ़ में अगवा करने के बाद 16 साल के लड़के का कत्ल। दोस्तों ने ही ले ली जान। रांची में अचानक बढ़ी कप सिरप की मांग। नशे के रूप में इस्तेमाल का शक। सभी थानेदारों को इस पर नजर रखने के आदेश। मोतिहारी में बाल बाल बचे डीएम और एसएसपी। कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुई दोनों की गाड़ियों की आपस में टक्कर। भागलपुर में मामूली विवाद में महिला को बेटे के साथ जिंदा जलाया। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। अहमदनगर में पकड़ा गया सैलानियों को लूटने वाला गिरोह। एक किसान को भी बनाया निशाना, लेकिन फिर पुलिस के हत्थे चढ़े। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 213 देशों में फैल चुका है वायरस। अब तक करीब 46 लाख लोग हो चुके हैं वायरस से संक्रमित। 3 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है वायरस। संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार। 88,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर ब्रिटेन। 40,000 लोग गंवा चुके हैं जान। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। और रूस में 3.25 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। लॉकडाउन में ढील के बाद तेजी से बढ़े मरीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।